हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने क्रियाकलापों में अच्छी तरीके से व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन को बनाएंगे। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और एक बार ईमानदारी के साथ खुद से बनाने की कोशिश करिए। उसके बाद मेरी बारी होगी, मैं बनाऊँगा, आप लोग अपने अपने उत्तर का मिलान करिएगा। इतना समय काफ़ी है। अब मेरी बारी है। मैं बनाता हूँ और आप लोग देखिए। अप्रोच का मिलान करिएगा, अपने आंसर का मिलान करिएगा। जो सीखने वाली, अंत तक बने रहिएगा। जो सीखने वाली चीज़ें होंगी मैं बताऊंगा इसमें। शुरू करते हैं। 8 व्यक्ति अर्थात OPQRSTU और भी एक गोलाकार मेज पे इस प्रकार बैठे हैं कि उनमें से कुछ अंदर की ओर जबकि कुछ मेज के बाहर की ओर मुख किए हुए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। 2 से अधिक आसन व्यक्ति एक ही दिशा के सम्मुख नहीं है। 2 सर्कल बनाएंगे। जो फर्स्ट काम होता है 2 सर्कल बनाना, तो 2 सर्कल हम बनाएंगे। 8 लोग हैं, 8 लोगों को दिखा देंगे। डायरेक्शन इसमें बताया नहीं है। डायरेक्शन के लिए कहा है कि 2 से अधिक आसन व्यक्ति नहीं रहेंगे, मतलब 2 लोग एक दिशा में देखेंगे। 2 से अगर तीसरा पास में आएगा तो वो दूसरे डायरेक्शन में देखेगा। ये चीज़ थी समझने के लिए। यस यू के निकटतम दाईं ओर बैठता है। कंडीशन को नोट करना पड़ेगा, नोट करेंगे। यू के निकटतम दाईं ओर ऐसा, जहाँ एस और यू दोनों एक ही दिशा के सम्मुख हैं। एस बराबर यू, दिशा के लिए मैं इक्वल टू करता हूँ, बराबर यू है। दोनों एक ही दिशा के सम्मुख है। यू और ओ के बीच एक व्यक्ति बैठा है। यू और ओ के बीच एक व्यक्ति बैठा है, इसको भी दिखा दिया। बैठता है जो यू के विपरीत दिशा के सम्मुख है। ओ की बात कर रहा है, यू बराबर ओ और ये यू के विपरीत दिशा। ये हो गया। आगे देखते हैं कंडीशन कैसे नोट करना होता है, ये आप लोग देखते जाइए। उसी तरीके से आप लोगों को भी नोट करना है। जो यू के विपरीत दिशा के सम्मुख है, ये हो गया। एस के दाईं ओर से ओ तक व्यक्तियों की संख्या, एस के दाईं ओर से ओ तक व्यक्तियों की संख्या, यू के बाईं ओर से बी तक व्यक्तियों की संख्या के समान है। समान है तो समान कर दें। टी वी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, पहले दूसरे स्थान पर है। ना क्यू और ना ही पी टी के आसन है। क्यू टी के आसन नहीं है, पी टी के आसन नहीं है। ना तो क्यू और ना ही पी टी के आसन है। क्यू ना तो वी के आसन बैठता है। क्यू वी के साथ नहीं है और पी के दिशा में भी नहीं है, ना ही समान दिशा। ये हो गया। पी केंद्र के सम्मुख नहीं है। केंद्र के सम्मुख नहीं है मतलब केंद्र के बाहर है। यहाँ पर लिख देता हूँ पी आउट देख रहा है। ये की पॉइंट है। अब इसको रखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि कैसे कैसे क्या करना है। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे? शुरुआत इसी कंडीशन से हो सकती है क्योंकि ये चीज़ें मर्ज हो रही है। यू को मैंने यहाँ रखा और यू को अंदर माना और एस को मैंने उसके दाहिने तरफ रखा और एस को भी अंदर मानना पड़ेगा क्योंकि दोनों एक ही दिशा की तरफ देख रहे हैं। एक बार यू को मैंने यहाँ रखा, यू को बाहर दिखाया और यू के दाएं एस को दिखाया, एस यहाँ पर। यस, अब देखिए कंडीशन को कैसे मर्ज करना है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, तभी समझ में आएगा, नहीं तो चीज़ें सर के ऊपर से जाएगा। तो ध्यान दीजिए और समझने की कोशिश करिए। एस के दाहिने ओ और यू से एक छोड़ करके ओ है। यू से एक छोड़ करके ओ है। एक इधर ओ हो सकता है, इधर छोड़ेंगे इधर हो सकता है। 2 पॉसिबिलिटी इसमें आई और फिर वही 2 पॉसिबिलिटी इसमें आ जाएगी। 2 पॉसिबिलिटी इसमें और 2 पॉसिबिलिटी इसमें, तो कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएगी? 4। अब यहाँ से सुनिए मेरी बात को ध्यान से कि पॉसिबिलिटी को रिड्यूस कैसे करते हैं। पीओ के क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी रिड्यूस करनी होती है। यू के सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि कम स्थान देखूँगा, जो पास का स्थान होगा उसको देखूंगा। इसे कहते हैं मिनिमम पॉसिबिलिटी। और मिनिमम पॉसिबिलिटी से पॉसिबिलिटी रिड्यूस कैसे करते हैं। यू से एक छोड़ करके मैंने ओ को यहाँ रखा, इधर रखता तो एक ये बढ़ता, ये कम हुआ। अब एस के दाहिने ओ आया, ये वाली कंडीशन देखिए।
एस के दाहिने ओ आया, यू के बाईं ओर बी चाहिए। अगर इसके दाहिने कुछ भी नहीं आया तो यू के बाईं ओर बी कुछ भी नहीं आना चाहिए। उसको करते हैं, बी को यहाँ रखा, ठीक, ये बात हो गई। डी के एक छोड़ करके टी है दाहिने तरफ, इधर हो नहीं सकता, अब इसके दाहिने इधर ही जाएगा टी, टी यहाँ पर हो गया, एक छोड़ करके तभी ये टी बनेगा, ये बाहर देखेगा तभी उधर टी बनेगा, ये हो गया। साथ में क्यू को टी के साथ मना किया है और टी को पी के साथ मना किया है, तो जब पी और क्यू यहाँ पर आए नहीं हैं, पी और क्यू दोनों को टी के साथ मना किया है, तो दोनों को रखने के लिए दो जगह चाहिए, पर यहाँ पर एक ही जगह बचा हुआ है। मान लो एक को बैठा दोगे तो एक को क्या उसके गोद में बैठाओगे, नहीं ना, तो इस वजह से ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। अगर ये पॉसिबिलिटी गलत होगी तो इसमें भी अगर वही करेंगे तो वही चीज़ इसमें भी गलत हो जाएगा। तो ये होता है पॉसिबिलिटी रिड्यूस करना। अब एक पॉसिबिलिटी रिड्यूस हो गई, हमें नहीं पता, वो पॉसिबिलिटी रिड्यूस हो गई, दूसरे यहाँ पर तो वो फुलफिल हो गया। अब हम उससे दूसरे में चेक करेंगे, दूसरे में क्या करेंगे, यू से ओ इधर नहीं रखेंगे, यू से ओ इधर रखेंगे, ये गलत होगा, तो इसका जो पॉसिबिलिटी बचा हुआ है ओ को इधर रखने वाला, उसको मजबूरी में करना पड़ेगा। ये चीज़ सीखने वाली थी, अब वही करते हैं। एक छोड़ करके ओ को मैंने यहाँ रखा, ओ को यहाँ रख दिया। उसके बाद यस के दाहिने ओर ओ पाँचवें स्थान पर, देखिए 1 2 3 4 5, पाँचवें पे है, तो यू के बाईं ओर बी पाँचवें स्थान पर चाहिए। बाईं ओर कैसे, 1 2 3 4 5, बी यहाँ आ गया। अब देखिए बी के दाहिने एक छोड़ करके टी चाहिए, अंदर दिखाऊंगा तो बन नहीं पाएगा, एस आएगा, तो इसको बाहर दिखाऊंगा, एक टी यहाँ पर आ गया। अब देखिए इसमें बन जाएगा, क्यू जो है टी के पास नहीं और पी भी टी के पास नहीं, तो क्यू और पी के लिए ये जगह बचेगी, क्यू और पी के लिए ये जगह बचेगी। एक कोई बचा है, कौन बचा है, आर, आर बच रहा है, आर को यहाँ रखेंगे, आर को यहाँ रख दिया। जैसा एस देख रहा है वैसा यू, ये हो गया। यू जैसा देख रहा है वैसा ओ नहीं देखेगा, यू बाहर देख रहा है तो ओ अंदर देखेगा, ओ अंदर देख लिया, ध्यान दीजिएगा, ओ अंदर देखा। और बी के जैसा क्यू नहीं देख रहा है, बी के जैसा क्यू नहीं देख रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ बी बाहर देख रहा है तो क्यू अंदर देखेगा। क्यू को मैं यहाँ रख सकता हूँ, क्यू अंदर हो देख लेगा, पर क्यू को बी के साथ मना है, बी के साथ क्यू यहाँ नहीं आएगा, क्यू यहाँ आ गया, बी बाहर देख रहा है, क्यू अंदर देखेगा। देखिए दो लोग अंदर देख रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक बाहर देखेगा, पी बचा हुआ है, पी को यहाँ रखता हूँ, ये दो बाहर देख रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक अंदर देखेगा, ये हो गया। ये दोनों बाहर देख रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक अंदर देखेगा। अब यहाँ पर देखिए पी को कहा था कि पी आउट देखेगा, पी आउट देखेगा, जब इसने कहा पी आउट देखेगा तो यहाँ पर ये हमारी पॉसिबिलिटी गलत हो गई, गलत हो गई। अब हमें दूसरी पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। दूसरी पॉसिबिलिटी कौन सी चेक करनी पड़ेगी, जो एस से मैंने यहाँ छोड़ा था वो पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। पर हम क्या करेंगे, वो पॉसिबिलिटी नहीं बनाएंगे, ये जो इन है इसको आउट मान लेंगे और जो ये आउट है इसको इन मान लेंगे। आंसर हमारा कहीं कोई गलत नहीं बनेगा, इसको सिर्फ आउट मानना है, इसको इन मानना है, जो इन है उसको आउट, जो आउट है उसको इन। अब आप लोगों के मन में थोड़ा डाउट हो रहा होगा कि ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा, तो डाउट के लिए एक समय बचा हुआ है मेरे पास, तो मैं जो वो वाली पॉसिबिलिटी बन रही थी उसको बना के दिखा देता हूँ। देखिएगा आंसर यही आएगा, क्योंकि ये चीज़ जो है इन आउट बदलने वाला ये थ्रेड में होता है, थ्रेड से बनाएंगे तो वही चीज़ होगा। अब वही चीज़ इसमें भी हो गया, जब ये आउट बता दिया तो यहाँ भी तो बदल सकते हैं, क्यों थ्रेड में ही क्यों बदले हम, यहाँ भी बदल सकते हैं, तो इस वजह से मैंने यहाँ बदल दिया। जो वो बचा था वो मैं करके दिखा देता हूँ, कोई डाउट ना रह जाए इस वजह से। एस और यू था, यू को यहाँ रखा अंदर दिखाया, एस को यहाँ रखा अंदर दिखाया। यहाँ ओ एक से ओ छोड़ा था तो वो गलत हो गया था, ओ को मैंने यहाँ रखा, इसके दाहिने पाँचवें स्थान पर, इसके बाएं पाँचवें, 1 2 3 4 5, बी यहाँ पर, बी यहाँ पर आ गया। तो
और बी के साथ टी था। इधर आ नहीं सकता, मतलब बाहर दिखाऊंगा तो दाहिना बनेगा, नहीं आएगा। अंदर दिखाऊंगा दाहिना, टी यहाँ पर आ गया। टी के साथ क्यू और पी नहीं है, क्यू और पी के लिए ये दो जगह है, आर के लिए ये जगह है, आर को मैंने यहाँ रख दिया। ये हो गया। एस के जैसा यू नहीं, ये तो हो गया। यू के जैसा ओ नहीं है, यू अंदर देख रहा है, ओ बाहर देखेगा, ठीक। उसके साथ ही क्यू के साथ बी नहीं है, क्यू यहाँ नहीं आएगा, क्यू यहाँ आएगा, पी यहाँ आएगा, पी बाहर देख रहा है, उसको अभी बाद में डिसाइड करेंगे। अब इसमें कर भी सकते हैं, तुरंत पी बाहर देख रहा है तो पी बाहर दिखा देंगे, इसमें तो गलत हो जाता, इसमें बाहर दिखा। अब देखिए कैसे मैं कर रहा हूँ, कहाँ गया। बी के जैसा क्यू नहीं, बी अंदर देख रहा है तो क्यू बाहर देखेगा। ये दोनों बाहर देख रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक अंदर देखेगा, ये दोनों अंदर देख रहे हैं ये ऑटोमेटिक बाहर देखेगा, ये दोनों अंदर देख रहे हैं ये ऑटोमेटिक बाहर देखेगा। देखिए वही चीज़ सेम बन के आ गई। कैसे? पी के लेफ्ट में एस और वाई, पी के राइट में एस और वाई, एस और यू, पी के राइट में एस और यू, इसका डायरेक्शन अपोजिट, इसका डायरेक्शन। यू के बाद क्यू, क्यू ओ ओ टी आर पी, टी आर पी, सेम बन गया। सिर्फ हमें क्या करना था, जो इन आया था उसको आउट मान लेना था, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। तो जब ज़्यादा कुछ नहीं था तो इस वजह से हम इसको मान सकते हैं। सीखने वाली इसमें काफ़ी चीज़ें थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया। ये थ्रेड का है, सिंपल फंडा ये थ्रेड का है। थ्रेड से बनाते तो वही चीज़ होती। ज़्यादा थोड़ा और समय मेरे पास अगर बचता तो मैं थ्रेड से भी करके दिखा देता, और इससे बचा भी है, 15 मिनट में ले सकता हूँ, थ्रेड भी बना देता हूँ। इसी में सारी चीज़ें एक साथ सीखने को मिल जाए। थ्रेड से कैसे करेंगे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 लोग हो गया। यू और एस की बात होती, यू को यहाँ रखा, एस को यहाँ रखा, दोनों साथ में थे, दोनों साथ में दिखा दिया। यू से एक छोड़ करके ओ था, एक छोड़ करके ओ इधर आएगा। थ्रेड में एक नियम होता है, पहले बाएं चलते हैं, बाएं ज़्यादा लेते हैं, हमेशा बाएं ही लेते हैं। मतलब नियम नहीं होता है, अप्रोच होता है। तो राइट नहीं जाऊंगा, बाएं आऊँगा, वही चीज़ बन जाएगी। ओ को मैंने यहाँ लिख रखा। यस के दाहिने जितने स्थान पर 1 2 3 4, पाँचवें पे ओ है। यू के बाएं 1 2 3 4 5, पाँचवें पर बी आ जाएगा। बी से टी एक छोड़ के चाहिए, ये हो नहीं पाएगा तो टी को यहाँ रखा। बी के राइट में टी चाहिए तो राइट तभी होगा जब ये ऊपर देखेगा। ये हो गया। उसके बाद टी के साथ क्यू और पी नहीं चाहिए। क्यू जो है बी के साथ भी नहीं चाहिए, क्यू यहाँ पर आ जाएगा, पी यहाँ पर आ जाएगा, आर यहाँ पर आ जाएगा। ये दोनों ऊपर देख रहे हैं तो ये नीचे देखेगा, दोनों ऊपर देख रहे हैं तो ये नीचे देखेगा। इतना हो गया। उसके बाद अब एस और यू ये वाला देखेंगे। यू के साथ ओ नहीं है, यू जैसा ओ नहीं है। यू अगर ऊपर देख रहा है तो वो नीचे देखा, ये दोनों नीचे देख रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक ऊपर देखेगा। ये दोनों ऊपर देख रहे हैं, ऑटोमेटिक नीचे देखेगा। पी के लिए क्या कहा था, पी आउट होगा या यहाँ पर, तो पी यहाँ पर आउट हो गया। ये सब इन देखेंगे, ये सब आउट देखेंगे। अब चीज़ें समझिए कि थ्रेड से बनाते हैं तो 3 पॉसिबिलिटी 4 पॉसिबिलिटी नहीं करना होता, यही होता है थ्रेड का। लेकिन थ्रेड आप हर जगह नहीं लगा सकते, क्योंकि कहीं कहीं बहुत मिस्टेक करता है तो पजल होता है, तो हमें उसको उलझाना नहीं है, सुलझाना है, क्योंकि ये खुद ही उलझा हुआ होता है। तो हमें तो इस वजह से मैं इसकी जहाँ ज़रूरत लगती है वहाँ लगाता हूँ, इसकी जहाँ ज़रूरत लगती है मैं वहाँ लगाता हूँ। कलर का क्वेश्चन बनता है तो ये बनाओ, जल्दी बन जाएगा। अप्रोच हमें दोनों चीज़ें आनी चाहिए। इसे कहते हैं वेपन, हथियार। ये हथियार है हमारा। तो ये थ्रेड से था, थ्रेड से सिंगल पॉसिबिलिटी में बन जाता है। यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी खींचना पड़ता है, तब हमें पता चलता कि तीसरी पॉसिबिलिटी रिड्यूस कैसे होगी। वो मैंने सिखा दिया है, आप लोग सीख चुके होंगे। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो लंबी हो गई। देखिए ये 1 ही मिनट में बना था, यही है, ये 1 मिनट में बन गया था। 13 चल रहा था, 14 ये हुआ। तो अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों ये चीज़ें मैं लास्ट में कहता हूँ, जो लास्ट तक टिकेगा उसी को चीज़ें सीखने को मिलेगी, समझ में आएगी। इस सेटअप को देखकर ही लोग भाग जाते हैं। अब नहीं है मेरे पास तो मैं क्या करूँ, जिस सेटअप पर उस सेटअप में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा है। चैनल मेरा अभी मोनेटाइज नहीं है, तो जब नहीं है तो लाभ मुझे क्या होगा। पर मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है तो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि लोकल में कहीं उस तरीके से इंस्टीट्यूट मेरे है नहीं कि बैंक के एग्ज़ाम में, क्योंकि एसएससी वाले में ही बैंक वालों को बैठा देते हैं, बैंक का स्पेशल कोई पढ़ाता नहीं है। तो इस वजह से लोकल में मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ा पा रहा हूँ।
तो ये ज़्यादा बेहतर है, तो मैं यहाँ पढ़ा दे रहा हूँ। बस क्या है कि लोगों को समझ में आनी चाहिए, सही चीज़ें मिले बस। तो आप लोगों को थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट करिए, सपोर्ट करेंगे तभी चीज़ें स्मूथ होगी। और तो धन्यवाद, मैं मिलूँगा अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। ख्याल रखिए अपना, पढ़ते लिखते रहिए।